मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक़ का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। हरितहरम प्रोग्राम रियासती हुकूमत का बेहतरीन इक़्तिदाम, ज्यादा से ज्यादा शजरकारी पर तवज्जो दे। सड़कों के दोनों जानिब शजरकारी की जिम्मेदारी महकमा जंगलात पर। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। फसलों की खरीदी मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी। धान खरीदारी सेंटर्स से पाबंदी मरकजी हुकूमत बर्खास्त करे। मरकजी हुकूमत के इक़दाम किसान मुखालिफ। ZP चेयरमैन विठल राव। दुकानात को मुनहदिम करने से कबल म्यूनिसिपल कमिश्नर आरमूर ने कोई इत्तला नहीं दी। मुतासरीन के साथ इंसाफ का तयक्कुन। RTC RM शोधा प्रमला। तहजीब व तमद्दुनी पहचान। तहजीब व तमद्दुन के फरोग के लिए TRS के बेमिसाल इक़दामात। रंगोली के मुकाबले जीतने वाली ख़वातीन व लड़कियों में इनामात की तकसीम। आयशा आमिर। अब खबरें तफसील से। सड़कों के दोनों जानिब बड़े पैमाने पर शजरकारी की जिम्मेदारी महकमा जंगलात पर है। ओहदेदारान पूरी जिम्मेदारी से शजरकारी करें। जंगलात से ही माहौलियात की हिफाजत मुमकिन। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जुमेरात को एडपल्ली मंडल के जांगकमपेट और एडपल्ली देहात में सड़क के दोनों जानिब शजरकारी का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिले के जांगकमपेट और एडपल्ली मंडल के एडपल्ली देहात में सड़कों के दोनों जानिब शजरकारी करना मुकम्मल तौर पर जंगलात के ओहदेदारों की जिम्मेदारी है और हर एक को बड़े नेक इरादों के साथ हुकूमत की तरफ से मुतारुफ कराए गए हरितहरम को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए और हर एक को इस अजीम प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। जंगलात के ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो शजरकारी में दरख्तों को बढ़ाने के लिए इक़दाम करें और कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्लांटेशन में दरख्त उगाने से गफलत ना बरते और नज़रअंदाज ना करने का इंतबाह किया और सड़कों के दोनों जानिब लगाए गए दरख्तों को महफूज रखें। कलेक्टर ने कहा कि दरख्त उगाकर आबो हवा को आलूदगी से बचाया जा सकता है और सब्ज़ तेलंगाना के हुसूल में ओहदेदारों व अवामी नुमाइंदों को शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में महकमा जंगलात निज़ामाबाद रेंज के ऑफिसर पद्म राव, एडपल्ली तहसीलदार L प्रवीण कुमार, मुतल्लिका ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद में ओलों की बारिश। 2 रोज से शदीद सर्दी के बाद आज अचानक निज़ामाबाद में मौसम अबर आलूद हो गया और ओलों की बारिश। गुज़िश्ता 2 रोज से रियासत भर में मौसम में अचानक तब्दीली आई और ज़िला शदीद सर्दी की लपेट में था। आज शाम के वक्त अचानक मौसम अबर आलूद हो गया और आसमान से बारिश के साथ साथ ओले बरसने लगे, जिस पर अवाम ने हैरत जाहिर की और कुछ देर के लिए मफलूज नजर आई और आमदोरफ्त में खलल पड़ा। किसानों की उगाई गई फसलों को खरीदारी करने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर ही आयद होती है। ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। धान खरीदारी सेंटर्स पर से मरकजी हुकूमत पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया। माकलूर मंडल अमरात गांव में रैतु बंधु जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और रैतु वेदिका में लगाए गए किसानों के इजलास में उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों की उगाई गई फसल की खरीदारी की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर ही आयद होती है और किसानों के आखिरी बीज तक मरकजी हुकूमत खरीदारी करने का एहसास किया। मरकजी हुकूमत के बताए गए रूल्स के मुताबिक
रियासती हुकूमत धान की खरीदारी के लिए मंसूबे तैयार कर रही और मुल्क की किसी भी रियासत में ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत में किसानों की बहबूदी के लिए स्कीमात रूबे अमल लाने की बात बताई और इस जगह के किसानों को किसी भी तरह की दुश्वारियां दरपेश न होने के लिए वज़ीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिश कर रहे। ज़राअती शोबे को मुल्क भर में अव्वल दर्जे पर लाया गया और लिफ्ट इरिगेशनों से खेतों को काश्तकारी पानी देते हुए उन्हें जरखेज करने की बात कही और मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत के इक़दामात की सताइश करने पर अपोजिशन कायदीन बर्दाश्त न लाते हुए तनकीदें करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। చుట్టుకి పావుసే రమ్ముకుంటుంది 15 రూపాయలు అడ్డుకి తీసుకొస్తుంది. ఈరోజు ఆ సమస్య లేదు కాబట్టి ఈరోజు విపరీతంగా వడ్లు పడతా ఉంది. మరి అది వడ్లు కొనవలసిన బాధ్యత ఖచ్చితంగా కేంద్రాలు ఒక వడ్లే కాదు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పంట పండించినా రైతులు మరి కొనాల్సిన బాధ్యత కేంద్రాలు రాష్ట్రాన్ని కాదు. ఆహార భద్రత చట్టం కింద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద ఖచ్చితంగా కొనాలి. గతంలో ఎఫ్సిఐ డైరెక్టర్ ఉండే మల్లారెడ్డి గారు మరి ఆయన చెప్పిండు కేంద్ర ప్రభుత్వము రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం రైతులతో రాజకీయం చేస్తుంది. మరి ఇది ఖచ్చితంగా వడ్లు కొనాలా. మరి వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులను తట్టుకోలేకపోతుంది. ఎందుకంటే ఇట్లా ఇస్తూ పోతే రైతులంతా వన్ సైడ్ కేసీఆర్ ఏమని ఉంటాడు అనే రాజకీయ కుట్రతోని కేంద్ర ప్రభుత్వం వడ్లు ఉంటుంది. సరే ఆ మాట మీద స్టాండ్ అయి ఉండాలి. संक्रांति त्यौहार तमाम अवाम खुशियों के साथ मनाएं। बोधन एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा का बयान। खवातीन को उनकी जानिब से हमेशा हर तरह का ताउन देने का तयक्कुन दिया। रेंचल मंडल मुस्तकर के रैतु वेदिका के इहाते में बोधन एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा के तहत रैतु बंधु संक्रांति त्यौहार का जश्न भारी पैमाने पर मनाया गया। खवातीन व लड़कियों ने खूबसूरत रंगोलियों के मुकाबले लगाए। मुकामी खवातीन व लड़कियों ने इन मुकाबलों में जोशो खरोश से हिस्सा लिया और खवातीन ने कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए खूबसूरत रंगोलियां डाली। इन रंगोली मुकाबलों में कामयाबी हासिल की खवातीन को इनामात दिए गए। इस मौके पर एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने पहले अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद दी और खवातीन व लड़कियों के डाले गए खूबसूरत रंगोलियों की सताइश की और मसरत के साथ त्यौहार मनाने की उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में सरपंच रमेश कुमार, जिला सरपंच फोरम नायब सदर विकार पाशा, टीआरएस मंडल सदर, सोसाइटी चेयरमैन प्रशांत कुमार व दीगर ने शिरकत की। నేను మహిళ కోసం ఎప్పుడు రెడీ ఉంటా అట్లా ఏం లేదు जेंट्स के वास्ते भी मैं कभी भी रेडी रहती हूँ ऐसा नहीं है वो भी करेंगे बट लेडीज़ विल डू अ डिफरेंट ना थोड़ा अलग से करते हम लोग थोड़ा खुशी से करते जल्दी में नहीं करते ये लोग गड़बड़ में करते हम लोग आराम से करते तो उस तरह हिंदी अंदर को वस्तु कदमा फेस्टिवल पेटी इदी रंगोली कॉम्पिटिशन पेटीना अंदर मैं मेरे तरफ से देखा गया तो सभी विनर्स हैं कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो विनिंग एंड लूजिंग इट्स ऑलवेज देयर हमेशा रहता कौन सी भी चीज़ में मेरे तरफ से मेरी नज़र से देखें तो आप सब लोग जो विनर्स हैं और आप सबको फिर से मैं एक बार मुबारकबाद देती हूँ फेस्टिवल की संक्रांति की पोंगल की लोहरी की भोगी की हर कोई अलग अलग करते हैं स्पेशली फार्मर्स का स्पेशल फेस्टिवल है ये అయినా కానీ ముగ్గుల కాంపిటీషన్ అనగానే మరి ఇంత మంచిగా వచ్చి మీ యొక్క కళను రంగులలో రూపంలో అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంక్రాంతి పండగ కరోనా మరి అదేవిధంగా రైతు బంధు సంబరాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక థీమ్తో ఈరోజు ముగ్గులలో మీ కళను ప్రదర్శించారు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మరి ముఖ్య విషయం ఏంటంటే నిజంగా ఈరోజు అక్క లేవలేని పరిస్థితి ఫుల్ ఫీవర్ నైట్ నుండి కానీ పోయినసారి కూడా రాలేరు जिला भर में कोविड मुतासरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा कोविड से खौफजदा न हो बल्कि कोविड कवायद पर अमल आवरी करते हुए इस वबा से महफूज रहने की अपील। जिला निजामाबाद में रोजाना कोविड-19 के इन्फेक्शन में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा। महकमा सेहत के ओहदेदारों ने 828 अफराद के टेस्ट अंजाम दिए जिसमें 138 अफराद के टेस्ट मुस्बित पाए गए जिसमें RT-PCR टेस्ट 93 शामिल है। इस दौरान जिले में दूसरे दिन 806 अफराद को बूस्टर टीका दिया गया जिसमें 575 हेल्थ वर्कर्स 122 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र रखने वाले 109 अफराद शामिल हैं।
बल्दिया आरमूर की जानिब से आरटीसी किराएदारों को बर्खास्त किया गया था, लेकिन इसकी कोई इत्तला आरटीसी महकमे को नहीं दी गई। निजामाबाद आरटीसी आरएम प्रमला का बयान, मुतासरीन के नुकसान की पाबंदी के लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी से बातचीत व इंसाफ का दिया तयक़ुन। आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ के निगरानी में आरमूर म्यूनिसिपल पेरकिट बस स्टैंड की हदूद में आरटीसी को किराया अदा करते हुए कारोबार करने वाले ताजरीन के दुकानों को ढा दिया गया था, जिस पर ताजरीन यासीन होटल और एम.ए. मुकीम, मोहम्मद इब्राहिम पाशा व दीगर को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था, जिस पर इन ताजरीन ने टीएसआरटीसी निजामाबाद आरएम शोधा प्रमला से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की थी, जिस पर उन्होंने आज आरमूर के पेरकिट बस स्टैंड का दौरा करते हुए ताजरीन के नुकसान का जायजा लेते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर सहाफ़ियों ने बात करते हुए कहा कि आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने हमें किसी भी किस्म की इत्तला के बगैर आरटीसी बस स्टैंड के हदूद में मौजूद दुकानों को मुनहतिम कर दिया था। इससे मुतालिक म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात की, ताजरीन के नुकसान की पाबंदी के सवाल पर बताया कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी से बात करते हुए इंसाफ करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर पेरकिट बस स्टैंड के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर आरमूर डिपो मैनेजर सी रविंदर व दीगर अमला मौजूद था। తీసేశారు అని తెలిసినందుకు ఈరోజు ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చిన్నాను. మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని కలిశాను. ఏదైనా చర్య తీసుకునే కన్నా ముందు మాకు ఒక నోటీస్ ఇస్తే బాగుండేదని చెప్తున్నాను. పరిశీలించాము, ఇంకా పర్సూ చేస్తున్నాము మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు. సార్ సెట్ బ్యాక్ ఇవ్వాలి అన్నారు, అది నోటీస్ ఇచ్చింటే బాగుండేది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న స్టాల్స్ని వితౌట్ నోటీస్ కలిగించారు కాబట్టి వాళ్ళు మాకు ఫిర్యాదు ఇచ్చారు. అందుకే ఈరోజు వచ్చి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కలిసి బస్ స్టాండ్ ప్రాంగంలో అన్ని పరిశీలించారు కదా, ఎలా బస్ స్టేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈఎం గారిని ఫ్రీక్వెంట్గా ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్టర్ మీద చర్యలు తీసుకోమని చెప్తున్నాను. సో అది అతి త్వరలో ఆ చర్య కూడా मरकजी व रियासती हुकूमतों ने अवाम को मखरूज कर दिया। महंगाई और मजहब की सियासत से अवाम बेसार, कांग्रेस की अवामी खिदमत से हर कोई वाकिफ। कांग्रेस के मेंबर साजी प्रोग्राम से ताहिर बिन हमदान का खिताब और बड़ी तादाद में मेंबर साजी की अवाम से अपील की। कांग्रेस सीनियर कायद निजामाबाद अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने आरमूर का दौरा करते हुए कांग्रेस रुकनियत साजी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना व मरकजी हुकूमत का जंगल राज चल रहा, इन हुकूमतों ने अवाम को मखरूज कर दिया। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर व बेहतरीन पार्टी है, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी महान शख्सियत ने सीन चाही और कांग्रेस कारकुनों से अपील की कि मेंबर साजी प्रोग्राम को कामयाब बनाते हुए अपने दिए गए नशाने की तकमील करें, अवाम के करीब जाए और पार्टी के अगराज व मकासद को पेश करें। ज़िला निजामाबाद हल्का असम्बली आरमूर में ऐसे दानिश्वर भी मौजूद है जो कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में किए गए तरक्याती कामों से वाकिफ़ है और कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत रखते हैं और टीआरएस दौरे हुकूमत में आरमूर हल्का असम्बली व दीगर मुकामात में किए जाने वाले कामों से वाकिफ़ है। उन्होंने आवाम से अपील की कि मेंबर साजी का एक हिस्सा बने, जिसमें पार्टी की जानिब से 2 लाख इंश्योरेंस दिया जा रहा। इस मौके पर राम भोपाल और पार्लियामेंट इंचार्ज अवैस ने भी मुखातिब किया। बाद अजी ताहिर बिन हमदान के हाथों मेंबर साजी दी गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन जीवन, वेंकटेश, मीर रहमत अली माचिद, महमूद अली, शेख बबलू, अज्जू, जुनेद और उस्मान पाशा, आमिर, साई बाबा गौड व दीगर कायदीन मौजूद थे। చాలా చక్కగా వివరించాడు రామ్ భూపాల్. సభ్యత్వం చేయడం దేని కొరకు, సభ్యత్వం ద్వారా మనం ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ఇంటికి వెళ్ళి ఆయనని కలవడం ఏ విధంగానో, ఆ కలవడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు తెలుసుకోవడం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రంలో దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి జాతీయ స్థాయి పరిణామాలను వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకురావడం వల్ల, ఆ తీసుకురావడానికి మీకు ఉన్నటువంటి బాధ్యతను వారికి తెలియజేయడం వల్ల, దాని ద్వారా ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తకు 2 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ చేయించడానికి ఈ సభ్యత్వం దానికి అనుసంధానం చేయడానికి చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో మన రాష్ట్ర నాయకుడు, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక కొత్త దృక్పథంతో డిజిటల్ మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ చేయడానికి కార్యక్రమం ఏదైతే మొదలుపెట్టాడో అది మన నిజామాబాద్ జిల్లాలోని 5 నియోజకవర్గాల్లో
దాదాపు 2 లక్షల సభ్యత్వం చేయించేటటువంటి కార్యక్రమం తీసుకున్న సందర్భం లోపల అది మన తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి తల్లి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం 9వ డిసెంబర్ నుండి రేపు రాబోయే జనవరి 24వ తేదీ వరకు ఈ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుందనేటువంటి విషయాన్ని మనమందరం గ్రహించాలా. దాన్ని ఒక సభ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి 2 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ ప్రమాదవశాత్తు ఏదన్నా జరిగితే ఆ 2 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకు చేర్పించే यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान वो नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम, सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर, वो हम्मा अक़साम की अंगूठियाँ बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल निजामाबाद, शहर निजामाबाद, नेहरू पार्क पर। हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा से मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरकों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ सर्विस एसोसिएशन के क़याम का मकसद माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ के हक़ व मसाइल के हल के लिए काम करना है। जिम्मेदारान का इज़हार। बांसवाड़ा में डिवीज़न सतह की टीएस मिसा के बॉडी की तश्कील, मुतफ़िक़ा तौर पर सदर व जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब। राना तबस्सुम बतौर मेहमान खुसूसी शरीक।
स्टेट सेक्रेटरी की निगरानी में बॉडी की तश्कील। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन बांसवाड़ा डिवीज़न का डिवीज़न बॉडी जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में डिवीज़न प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी इन सभी के इलेक्शंस किए गए और इस इलेक्शंस में स्टेट सेक्रेटरी राणा तबस्सुम मैडम जी यहाँ पर आए हैं एज ए इलेक्शन ऑफिसर। उनके ज़ेर निगरानी में यहाँ पर बांसवाड़ा डिवीज़न का इलेक्शन हुआ है। इसमें वहाब साहब प्रेसिडेंट और हाजी साहब जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं और ये लोगों के ज़ेर निगरानी में यहाँ बांसवाड़ा डिवीज़न की टीएस मेसा कमेटी कायम हुई है। इस कमेटी से हम उम्मीद करते हैं और जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं टीएस मेसा माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़, वो माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ के जो भी मसाइल है उसको हल करने के लिए हम आगे रहेंगे और आगे रहकर जो है ना हम सभी एम्प्लॉइज़ की जो है ना माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर के लिए कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट सर फारूक साहब जिन्होंने माइनॉरिटी के लोगों के लिए सोचकर एक यूनियन कायम की और हमको हमारे मसले हल करने के लिए एक जज्बा पैदा करते हुए एक यूनियन कायम करके हमको आगे बढ़ाया। तो उनकी इजाज़त में उनके नज़र रखते हुए हम ये प्रोग्राम मुनक़िद करें। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर और मैं और तमाम जो जितने भी असातिज़ा हैं और तमाम डिपार्टमेंट, सिर्फ हमारा यूनियन एक एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं बल्कि तमाम डिपार्टमेंट के लिए वर्क करता है। माइनॉरिटी यूनियन जो हमारी है मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट के, हर डिवीज़न के, हर मंडल के जो अपने डिपार्टमेंट से वास्ता रखते हैं, आइए। ज़रूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट कामारेड्डी की स्क्रैप वसूली मुहिम, बेज़रूरत सामान दफ्तर पहुँचाने की अपील। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कामारेड्डी, जिसके ज़रिए मकातिब का क़याम, मसाजिद की आबादी, तालीम व तरबियत, इस्लाह अक़ायद के अलावा ज़रूरतमंदों की बर वक्त इमदाद का सिलसिला इब्तिदा से ही जारी है। इस वक्त मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट कामारेड्डी के पेश नज़र वो अहबाब जो मकान नहीं होने की वजह से सर्दियों में ज़िंदगी बहुत मुश्किल से बसर कर रहे, उनकी मदद के सिलसिले में ताउन की अपील करते हुए हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनेरी नासिम मजलिस, अलहाज सैयद अज़मत अली सेक्रेटरी मजलिस ने कहा कि मौज़ा करकुल के दो भाई शेख हैदर साहब, शेख हुसैन साहब की झोंपड़ियाँ 2 माह कबल एक के बाद दिगरे जलकर खाकस्तर हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त जमीयतुल उलमा कामारेड्डी की जानिब से इमदाद की गई। मकान की तामीर के सिलसिले में मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अबरार हुसैन साहब रहमानी व ख़ासमी दामद बरकातहुम को मुकाम का मुआयना करवाया गया। मौलाना ने दोनों के हालात सुनकर तसल्ली दी कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट कामारेड्डी की जानिब से दोनों के लिए अलहदा मकानात बनाने के लिए मौलाना नज़रुल्लाह क़ासमी की निगरानी में बुनियाद का काम शुरू किया गया, जिसकी तकमील मुखीर अहबाब के मुखलिसाना ताउन से पूरी होगी। इसी तरह दीगर मुकामात के कई ख़ानदान परेशान हैं जिनके मकानात की तामीर के अलावा देही मुअल्लिमीन के मकानात की तामीर ज़ेर गौर है। मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मसायरी साहब तर्जुमान मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट कामारेड्डी ने आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस कामारेड्डी की आवाम से गुजारिश की कि अपने घर में रखा हुआ स्क्रैप, बेज़रूरत सामान, खिड़कियाँ, दरवाजे, टीन शेड या दीगर अशिया दफ्तर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट कामारेड्डी मस्जिद नूर पहुँचाए, जिसमें से काबिल इस्तेमाल चीज़ों को ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा या उसको फ़रोख्त करके ज़रूरतमंदों की माली मदद की जाएगी। ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करने वालों की हदीस में बड़ी फजीलत आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मिस्कीन के साथ अच्छा सलूक करने वाला ऐसा है जैसा कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला या जैसे रात को इबादत करने वाला और दिन को रोज़ा रखने वाला। अल्लाह ने कुरान की मुख्तलिफ आयात में मुसलमानों को अपने ख़राबतदारों, मोहताजों और मुसाफिरों के हक़ की अदायगी और माली इयानत की खूब तलक़ीन की। फरमाया कि अपना माल फजूल खर्ची और शाह खर्ची के कामों में ना उड़ाओ, बल्कि अपने करीबी असीस व क़रीब, वालिदैन, बीवी बच्चों, बहनों और भाइयों की हकीकी ज़रूरियात पर खर्च करो। इसी तरह इनके अलावा दीगर ज़रूरतमंदों, मोहताजों और मुसाफिरों की माली तौर पर मदद करो। ऐसे लोगों को हदीस में काबिल रश्क करार दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री में ज़िले से एक और हीरो ने कदम रखा। मशहूर फिल्मसाज डी राजू का बयान। उनके भाई के फर्जंद आशीष रेड्डी ने रॉडी बॉयज़ फिल्म से हीरो की हैसियत से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किरदारी के जौहर दिखाए।
निजामाबाद से एक और हीरो उभर कर आया। आशीष रेड्डी को अवाम अपनी चाहत देने का तेलंगाना फिल्म एसोसिएशन सदर फिल्मसाज डी राजू ने इज़हार किया। उनके भाई के फर्जंद आशीष रेड्डी ने रॉडी बॉयज फिल्म में अदाकारी करते हुए अपनी शनाख्त हासिल की और जुमेरात के रोज़ एसवीसी के तहत विजय थिएटर में फिल्म ओपनिंग प्रोग्राम लगाया गया और थिएटर में फिल्म का ट्रेलर देखते हुए फिल्मसाज डी राजू ने कहा कि निजामाबाद से एक और हीरो ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। रॉडी बॉयज उनकी पहली फिल्म है और इस फिल्म के हीरो आशीष रेड्डी उनके भाई के बेटे हैं। इस फिल्म में आशीष रेड्डी ने काफ़ी बेहतरीन किरदार निभाने पर सताइश जाहिर की और अवाम भी उनकी अदाकारी की सराहना करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में विजय थिएटर इंतजामिया संतोष रेड्डी, लता मैनेजर, नागेश्वर राव, एम नागभूषणम गुप्ता, मुख्तलिफ फिल्मी हीरोज व दिगर ने शिरकत की। వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు। అలాగే ఈరోజు నిజామాబాద్లో మన పాత విజయ్ థియేటర్ని ఎస్విసి సినిమాస్గా మార్చి టోటల్ కొత్త సిస్టంతో మొత్తం థియేటర్ని అంతా రెడీ చేసాం। రేపు ఇక్కడ రౌడీ బాయ్స్ మా అబ్బాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న సినిమా। సో నిజామాబాద్లో రేపు విజయ్ థియేటర్లో సంక్రాంతి సందర్భంగా రిలీజ్ అవుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా। అలాగే నిజామాబాద్లో కూడా విజయ్ థియేటర్। तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी करते हुए संक्रांति त्यौहार मनाया गया। खवातीन ने खूबसूरत रंगोलियां डालते हुए त्यौहार की अहमियत जाहिर की। कोटगिर मंडल एत्तुकोंडा कैंप के राम मंदिर के अहाते में खवातीन व लड़कियों के लिए रंगोली मुकाबले लगाए गए। खवातीन व लड़कियों ने खूबसूरत रंग बिरंगी रंगोलियां लगाई और मुख्तलिफ मुआशरे के मौज़ूआत पर रंगोलियां डालते हुए हर एक को राग़िब किया। इन मुकाबलों में बेहतरीन रंगोलियां डाले लड़कियों व खवातीन के नामों का ऐलान किया गया। इस मौके पर नायब सरपंच ने पहले गांव के अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद दी और त्यौहार के रोज़ अवाम अपने घरों तक ही महदूद रहती है, इसीलिए सबको एक जगह जमा करते हुए इन रंगोली मुकाबले को मुनाकिद करने का इज़हार किया और त्यौहार का माहौल लाने से पहले ही त्यौहार आने का ख्याल जाहिर किया। इन रंगोली मुकाबलों में खवातीन व लड़कियों ने जोश व खरोश से हिस्सा लेते हुए खूबसूरत रंगोलियाँ डालने का इज़हार किया और खवातीन व लड़कियों का इंतखाब करते हुए पहला, दूसरा और तीसरा इनाम देने की बात बताई। ఎవరిళ్ళలో వాళ్ళు పండుగ చేసుకోవడము అది జరుగుతుంది। అయితే ఈ విధంగా కానీ జనాలు సందడిగా ఉంటారు అని చెప్పి ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। మొదలుపెట్టాము ఇవాళ మొదటి సంవత్సరం। నెక్స్ట్ నుంచి ఇంకొంచెం పెద్ద ఎత్తున చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాము। ఇది కూడా ఈ కార్యక్రమం జరగడానికి ముఖ్య కార్యకర్త ఈ గుడి కార్యకర్త మన గుడి ధర్మకర్తలుగా ఈ సంవత్సరమే కొత్తగా సెలెక్ట్ అయిన చలసాని సాంబశివరావు గారు అండ్ సూర్నేని గోవింద్ గారు, వీరిద్దరికి మా మండవ రమేష్ గారు, ఈ ముగ్గురికి మా తరఫున ధన్యవాదాలు। ఎందుకంటే ఈ మంచి కార్యక్రమంకు పునాది వేసినందుకు। ఇలాగే ఈ పార్టిసిపేట్ చేసిన మొత్తం महिलांदरिकी फर्स्ट प्राइज एंड सेकंड थर्ड 3 प्राइजలు ఉంటాయి। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हरितहारम प्रोग्राम रियासती हुकूमत का बेहतरीन इख्तिताम। ज्यादा से ज्यादा शजरकारी पर तवज्जो दे। सड़कों के दोनों जानिब शजरकारी की जिम्मेदारी महकमा जंगलात पर। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। फसलों की खरीदी मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी। धान खरीदारी सेंटर्स से पाबंदी मरकजी हुकूमत बर्खास्त करे। मरकजी हुकूमत के इक़दामात किसान मुखालिफ। जेडपी चेयरमैन विठल राव। दुकानात को मुनहदिम करने से कबल म्यूनिसिपल कमिश्नर आरमूर ने कोई इत्तला नहीं दी। मुतासरीन के साथ इंसाफ का तयक्कुन। आरटीसी आरएम शोधा प्रमला। तहजीब व तमद्दुनी पहचान। तहजीब व तमद्दुन के फरोग के लिए टीआरएस के बेमिसाल इक़दामात। रंगोली के मुकाबले जीतने वाली ख़वातीन व लड़कियों में इनामात की तकसीम। आयशा आमिर।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।